सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये एपिसोड है वॉर बिटवीन टू प्लैनेट्स का 4th एपिसोड। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर देते हैं। तो पिछले एपिसोड में बर्डमैन ने परमैन को बोला था कि तुम्हें मेरे साथ बर्ड प्लैनेट आना है, लेकिन परमैन श्योर नहीं रहता कि उसे आना है या नहीं। इसलिए बर्डमैन उसे एक दिन का समय देते हैं। उसे इस एक दिन में डिसाइड करना था कि उसे आना है या नहीं। अगर वो नहीं बोलता है तो उससे वो ड्यूटी छीन लेंगे परमैन का और उसे एनिमल बना के छोड़ देंगे। तो पाको बहुत ज़्यादा सोचती है और पाको अपना चेहरा दिखा देती है और फिर बोलती है कि परमैन, अगर तुम बर्ड प्लैनेट जाओगे तो यही अच्छा होगा। तो परमैन बोलता है, अभी अभी हम दोनों मिले हैं, तुमने मुझे अपना चेहरा दिखाया है, क्या तुमने इसीलिए चेहरा दिखाया कि मैं जल्दी से यहाँ से चला जाऊँ? तो पाको बोलती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। तुम्हारी मेहनत को देख के मैं बहुत इम्प्रेस हुई तुमसे, तो मुझे लगता है कि तुम्हें बर्ड प्लैनेट को भी बचाने जाना चाहिए। तो परमैन मान जाता है। तो अगले दिन परमैन और बर्डमैन निकल जाते हैं बर्ड प्लैनेट को। तो यहाँ तक मैंने तुम लोगों को स्टोरी बता दिया है। इसके बाद क्या होता है कि परमैन और बर्डमैन अर्थ के बाहर आ जाते हैं। तो परमैन पूछता है, क्या यह हमारा अर्थ है? तो बर्डमैन बोलते हैं, हाँ, क्या तुमने कभी अपने अर्थ को नहीं देखा? तो परमैन बोलता है कि हमने सिर्फ बुक्स में देखा है, मैंने सिर्फ पढ़ा है अर्थ के बारे में, लेकिन मैंने अपनी आंखों से कभी देखा नहीं है। तो बर्डमैन बोलता है, अगर टाइम होता तो मैं तुम्हें दिखा देता, लेकिन टाइम नहीं है, हमें जल्दी से बर्ड प्लैनेट जाना है। तो वहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। तो बर्डमैन पूछता है, बर्डमैन हम यहाँ पर क्यों रुके? तो बर्डमैन बोलता है, हमें अपने प्लैनेट से सिग्नल मिलना चाहिए, तभी तो हम अपने प्लैनेट को देख सकते हैं। तो बर्डमैन बोलता है, ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझा नहीं। तो बर्डमैन उसे बोलते हैं कि हमारा जो बर्ड प्लैनेट है उसके चारों तरफ एक शील्ड लगा हुआ है जो कि इस प्लैनेट को इनविजिबल रखता है, और हमारे पास एक वॉच रहना चाहिए। उस वॉच की मदद से ही हम लोग अंदर घुस सकते हैं। यानी कि वो शील्ड इस तरीके से प्रोग्राम है कि उसके लिए एक ऑटोमेटिक वॉच चाहिए। उस वॉच को पहन के ही हम लोग उसके अंदर जा सकते हैं। अगर हमने उससे वॉच पहने बिना हम अंदर घुसने की कोशिश किया हम लोगों ने, तो वो हमें जला के राख कर देगा। बर्डमैन बोलता है कि मेरे पास तो वो वॉच है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? तो बर्डमैन बोलते हैं, मैं तुम्हें सामने बर्ड प्लैनेट के पास जाके मैं तुम्हें वो वॉच पहना दूंगा, तो तब तक के लिए तुम बस शांत बैठो। तो बर्डमैन और एक सवाल पूछ लेता है बर्डमैन से, अगर वो प्लैनेट इनविजिबल है, उस शील्ड से पूरा कवर है, तो हम लोग उसे देख के कैसे? तो बर्डमैन बोलते हैं कि हमें उस प्लैनेट से एक सिग्नल मिलने वाला है, उस सिग्नल की मदद से ही हम अपने प्लैनेट को ढूंढ सकते हैं। अगर सिग्नल नहीं मिला तो हम लोग यहाँ पर फंस जाएंगे। तो बर्डमैन बोलता है, क्या फंस जाएंगे? तो हाँ, बर्डमैन बोलते हैं, ज़्यादा घबराओ मत, हमें मिल जाएगा सिग्नल। तो बर्डमैन एक और सवाल पूछता है, अगर बर्ड प्लैनेट इनविजिबल है, अगर उसके अंदर कोई जा नहीं सकता, तो ईगल प्लैनेट वाले उसके ऊपर हमला कैसे करते हैं? तो बर्डमैन बोलते हैं कि उनका एक जासूस हमारे प्लैनेट में अभी भी है, लेकिन वो हमें मिल रहा नहीं है। अगर वो जासूस हमें मिल गया तो हम उसका सारा डेटा जो उसने हमारे प्लैनेट के बारे में कलेक्ट किया है, तो हम उससे छीन लेंगे और उसे हम ईगल प्लैनेट नहीं भेजेंगे, उसे हम लोग कैदी बना के यहीं पर जेल में रख देंगे। तो बर्डमैन बोलता है, अच्छा, तो अभी तक वो मिला नहीं है हमें? तो बर्डमैन बोलते हैं, हाँ, अभी तक तो वो नहीं मिला है। बर्डमैन बोलता है कि अगर चारों तरफ शील्ड है तो वो जासूस अंदर घुसा कैसे? तो बर्डमैन बोलते हैं, शायद उसके पास वो वॉच होगा, या फिर वो शील्ड बनाने से पहले ही अंदर आ चुका होगा, क्योंकि शील्ड बनाने से पहले एक तबाही मच चुकी थी बर्ड प्लैनेट के अंदर। तो परमैन बोलता है, तो शील्ड बनाने से पहले तुम्हें चेक करना चाहिए था कि कोई अंदर तो नहीं है बर्ड ईगल प्लैनेट का वासी। तो बर्डमैन बोलते हैं, हमने जल्दबाजी में बनाया है, क्योंकि हम और तबाही नहीं चाहते थे, और जितने भी जासूस थे हमने उन सबको मार दिया है। तो शायद उनमें से कोई एक बच चुका है हमारे ख्याल से, तो वही सारा डेटा उस पार पहुंचा रहा है, लेकिन वो खुद प्लैनेट के बाहर या अंदर कोई आ नहीं सकता, तो वो बाहर नहीं जा सकता। तो परमैन बोलेगा, अच्छा ठीक है, ज़्यादा कुछ समझा तो नहीं, लेकिन सुन के थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है। तो बर्डमैन बोलते हैं, तो तुम मेरे से इतने समय से मैं इतना बोल रहा हूँ, बक बक कर रहा हूँ, तो तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कुछ? अभी तुम शांत बैठो, मैं सिग्नल पाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो परमानेंट शांत बैठता है और चारों तरफ देखता है, तो वहाँ पर सारे स्टार अलग अलग साइज़ के दिख रहे रहते हैं। तो ये सुन के वो बोलता है कि ये स्टार अलग अलग क्यों दिख रहे हैं मुझे? तो बर्डमैन बोलते हैं, अगर तुमने एक और शब्द बोला अपने मुंह से तो मैं तुम्हें इधर से नीचे गिरा दूंगा, समझे? तो बर्डमैन बोलते हैं, अच्छा ठीक है ठीक है। तो बर्डमैन बोलते हैं, अगर तुम्हें किसी भी जानकारी चाहिए यहाँ के किसी भी स्टार की या फिर प्लैनेट की, तो तुम्हारे स्पेसशिप के अंदर एक कंप्यूटर है, उससे तुम पूछ सकते हो कुछ भी। तो बर्डमैन बोलते हैं, अच्छा, तो इनमें से कौन सा बटन है जो कि मुझे बताएगा? तो बर्डमैन बोलते हैं, वहीं पर एक छोटा सा बटन है, उसे दबाओ।
लेकिन गलती से परमैन दूसरा बटन दबा देता है तो उसका स्पेसशिप उड़ जाता है इधर से उधर, उधर से इधर, सब एक क्रैश हो जाता है एक सैटेलाइट से। और फिर उसके स्पेसशिप जो है वो डायरेक्ट बर्ड प्लैनेट के सामने आके रुक जाता है। तो वहाँ पर उसे वो शील्ड दिख जाता है, क्योंकि वो जो स्पेसशिप है परमैन का वो शील्ड से लग गया रहता है थोड़ा सा। तो वहाँ पर उसके स्पेसशिप में थोड़ा सा क्रैक आ जाता है। तो बर्डमैन बोलते हैं, अरे तुमने ये क्या कर दिया, अगर तुम थोड़ा सा आगे जाते तो तुम जल के राख हो जाते। ओ अच्छा, सॉरी बर्डमैन, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। फिर बर्डमैन उसे एक वॉच दे देते हैं। तो वो वॉच पहन के वो अंदर जाते हैं। तो अंदर जाते जाते वो सारे बादलों को देखता है और फिर वहाँ का एनवायरनमेंट देखता है। तो परमैन बोलता है कि अरे यहाँ का सब कुछ तो अर्थ के जैसा ही है। तो बर्डमैन बोलते हैं, हाँ ऐसा ही है। एक मिनट, तुमने एक लाइन गलत बोला। हमारा प्लैनेट तुम्हारे जैसा नहीं है, तुम्हारा प्लैनेट हमारे जैसा है। यानी कि तुम्हारे प्लैनेट से पहला जन्म हमारे प्लैनेट का हुआ है। तो तुमने हमारे प्लैनेट के जैसे खुद एक प्लैनेट बनाया। तो परमैन को भी कुछ समझता नहीं है, तो ऐसे ही चुपचाप बैठ जाता है और नीचे उसका स्पेसशिप लैंड हो जाता है। तो परमैन और बर्डमैन का स्पेसशिप नीचे लैंड हो जाता है। तो वो परमैन बाहर निकल जाता है। तो परमैन स्पेसशिप के नीचे उतर जाता है और फिर परमैन और बर्डमैन दोनों अपने प्लैनेट को देख रहे रहते हैं, क्योंकि बर्डमैन ने भी बहुत दिनों से अपने प्लैनेट को देखा नहीं रहता है। तो फिर परमैन पूछता है, क्या यही है बर्ड प्लैनेट? तो बर्डमैन बोलते हैं, हाँ यही है हमारा बर्ड प्लैनेट। तो फिर बाद में परमैन अपना मास्क निकालने की कोशिश करता है और फिर तभी बर्डमैन बोलते हैं, अपना मास्क मत निकालो। तो परमैन बोलते हैं, मास्क क्यों नहीं निकालूँ मैं अभी तो हम लोग नीचे लैंड हो चुके हैं, तो मास्क क्यों नहीं निकालूँ? तो बर्डमैन बोलते हैं कि यहाँ का एक रूल है, अगर कोई भी नया परमैन यहाँ पर आता है तो उसे मास्क उतारने की इजाज़त नहीं है। तो परमैन बोलता है, ये कैसा अजीब रूल है, ऐसा कहाँ पर होता है कि मास्क ना उतारूँ? तो बर्डमैन बोलते हैं, मैं तुम्हें जब बोलूँगा तभी तुम उतार सकते हो, तो तब तक तुम यहाँ पर ज़रा सा घूम लो। तो परमैन बोलते हैं, मुझे यहाँ के कोई भी रास्ते कहाँ पर क्या है कुछ नहीं पता। तो बर्डमैन बोलते हैं, तुम ये वाला वॉच रख लो, इस वॉच के अंदर तुम्हें लोकेशन दिखेगा, मैं उस लोकेशन पे खड़ा रहूँगा और तुम्हें वहाँ से बुलाऊँगा, तो तुम्हें जल्दी से उड़ के आना है, तो ठीक है? तो परमैन बोलते, अच्छा ठीक है। तो परमैन बाहर निकल जाता है। तो परमैन माउंटेन की तरफ जाता है। माउंटेन की तरफ जाते जाते वो उसका जो पीछे का केफ है वो एक ट्री से लग के नीचे, वो ट्री से लटक जाता है और उसका केफ भी नीचे गिर गया। तो परमैन वहाँ पर लटका हुआ रहता है और बचाओ बचाओ बोल के चिल्लाता है। तो वहाँ से एक डायनासोर आता है पीछे से और वो परमैन जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और परमैन ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए पुकारता है वहाँ पर, तो कोई उसको मदद करने के लिए आता नहीं है। और तब वो डायनासोर उसे अपने हाथों से नीचे खींच के उसे नीचे रख देते हैं ज़मीन के ऊपर। और फिर परमैन बोलता है कि तुमने मेरी मदद की। तो डायनासोर अपनी आवाज़ में बोलता है, और लेकिन परमैन को कुछ समझता नहीं है। और परमैन बोलता है, अच्छा शायद तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो। तो वहाँ पर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो उसके गले में एक चिप रहता है, उस डायनासोर के गले में। तो वहाँ पर वो चिप रहता है, वो परमैन को पता नहीं है कि वो चिप कौन सा है। तो बर्डमैन वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं, वो चिप इसलिए है, ये एक खूंखार डायनासोर है जो कि हमने अर्थ से लिया है, ये किसी को भी खाया नहीं या फिर किसी को भी जख्मी ना करे, तो इसलिए वो एक चिप है जिससे वो अपने सारे दोस्त बना सकता है, अपने सारे जो भी आसपास है उन सबको दोस्त बना सकता है और हमारे प्लैनेट की रक्षा कर सकता है। तो ऐसे ही परमैन बोल देता है। तो फिर वो वॉच से बात कर रहा रहता है, उसके सामने आए नहीं रहते बर्डमैन, उनका सिर्फ एक छवि आई रहती है, यानी कि एक रे, यानी कि वॉच से वो जो 3D लाइटिंग निकलते हैं ना, वैसे वो दिख जाता है और फिर बर्डमैन वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो परमैन उस डायनासोर को थैंक यू बोलता है और आगे निकल जाता है। तो परमैन जब आगे जाता है तो उससे एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ दिख जाती है जो कि उसने अपने सपने में भी नहीं देखा था। उसे देख के वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो नाचने को शुरू कर देता है। और फिर आज के लिए बस इतना ही यार, पूरा स्टोरी बता दूंगा तो कहाँ का सस्पेंस पूरा ख़राब कर दूंगा मैं। तो अगर तुमको इसके आगे का स्टोरी जानना है तो तुम्हें अगले एपिसोड तक रुकना पड़ेगा। हाँ, अभी वो क्या चीज़ देखता है परमैन, मैं तुम्हें अगले एपिसोड में ही बोलूँगा। तो आज के लिए है बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।